रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आपका फ़िज़िक्स का लेक्चरर मंसूर ख़ान बात कर रहा हूं। तो जिस तरह कि हर लेक्चर के इनिशियली आपको ये रियलाइज़ कराया जाता है कि ये जो ऑनलाइन लेक्चर आपको सेंड किए जाते हैं, ये लेक्चर आप गौर से सुने, इन्हें याद करें। याद करने के अलावा ऑनलाइन जो टेस्ट आपको सेंड किए जाते हैं, वो टेस्ट भी आप सॉल्व करके स्कूल में जमा कराएं ताकि चेक होने के बाद किसी भी दिन लेके जा सकें। तो आइए अब लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर है क्लास 9th ऑल इंग्लिश मीडियम क्लासेस के लिए। सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स। डेट है 26/12/2020। गैरिजन ग्रामर स्कूल मुल्तान। तो आज डियर स्टूडेंट हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास पेज नंबर 147 है। ये हमने डिस्कस करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो इसमें जो हमारे पास पहला सवाल है वो है डिफाइन डेंसिटी, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो डेंसिटी की ये तारीफ़ है बॉक्स के अंदर। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की उसकी डेफिनेशन इस तरह की जाती है, मास ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो फार्मूला है ये बराबर होता है मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। तो इसका जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी इज़ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg (m)⁻³ अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे डेंसिटी की। इज़ एन आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर देन द वुड। क्या लोहा जो है, लोहे से बनी हुई चीज़ लकड़ी से बनी हुई चीज़ से भारी होती है? नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग। तो ये आयरन और वुड की जो क्वालिटी है उस पर डिपेंड करती है जिसे आप कंपेयर कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी टेक एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड देन वी कैन से ईजीली दैट then we can easily declare that iron is heavier than wood। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ही वॉल्यूम जितना आयरन ले लें और एक ही वॉल्यूम जितना वुड ले लें, यानी एक ही वॉल्यूम का आयरन और वुड ले लें और दोनों को हम कंपेयर करें, तो हम कहेंगे कि आयरन जो है वो वुड से हैवियर है क्योंकि उसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आयरन इज़ अ हैवियर दैन वुड। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि आयरन जो है वो वुड से भारी होता है। टू नो विच सब्सटेंस इज़ डेंसर और विच इज़ लाइटर वी जनरली कंपेयर द डेंसिटीज़ ऑफ द वेरियस सब्सटेंसेस। ये चीज़ जानने के लिए कि कौन सी चीज़ डेंसर है और कौन सी डेंसर नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब्सटेंसेस की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, उनका मुवाजना करते हैं। Density of the substance is the ratio of its mass to that of its volume। तो किसी भी जिस्म की जो डेंसिटी होती है वो उसके मास और वॉल्यूम का रेशो होता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है, वी कैन कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इफ़ वी नो द मास एंड वॉल्यूम। किसी भी सब्सटेंस की हम डेंसिटी मालूम कर सकते हैं अगर हमें उसके मास और वॉल्यूम का पता हो। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल, द मास ऑफ दी 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 किलोग्राम। मिसाल के तौर पर 5 किलोग्राम जो मास है 5 लीटर पानी का वो 5 किलोग्राम है। इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 7.1। मिसाल के तौर पर मास जो है 5 लीटर पानी का 5 किलोग्राम है। अगर इसकी डेंसिटी जो है इसकी जो डेंसिटी है वो 7.1 इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़ पुट करके, क्योंकि 1 लीटर जो होता है ये बराबर होता है 1 किलोग्राम के। तो ये 5 लीटर है तो ये 5 किलोग्राम के इक्वल होगा, यानी मास कितना आ गया 5 किलोग्राम। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, तो 5 लीटर होगा 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये होगा मास ऑफ वाटर ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मास ऑफ वाटर 5 किलोग्राम है, इसका वॉल्यूम है 5 × 10⁻³ तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूले हैं। डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम।
and mass is equal to density multiply volume, and volume is equal to mass by density. ये कुछ MCQs है हमारे पास. 1 cubic meter is equal to 1000 liter. 1 liter is equal to 10 की पावर माइनस 3 मीटर क्यूब. 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब. 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट हमारे पास कुछ MCQs हैं इसी पेज नंबर 147 पे. ये मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं, उनकी डेंसिटी हमारे पास इस टेबल में दी हुई है. तो एयर की जो डेंसिटी है 1.3 है, फोम की है 89, पेट्रोल की है 800, कुकिंग ऑयल की है 920, आइस की भी 920 है. ये दी हुई है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में डेंसिटी. इसी तरह वाटर की है 1000, ग्लास की है 2500, एलुमिनियम की है 2700, आयरन की है 7900, कापर की है 8900, लेड की है 11200, मरकरी की है 13600, गोल्ड की है 19300 और प्लाटीनियम की है 21500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर. तो नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर जो है 148 है. 148 पेज पे हमने प्रेशर को डिस्कस करना है, नीचे दिया हुआ है. तो प्रेशर की पहले हम डेफिनेशन करेंगे, पहले बल्कि एक्सप्लेनेशन ही कर देते हैं. पहले इसकी हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं. प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम्स. पेंसिल की तेज़ साइड को, यानी जो धार उसकी तेज़ होती है, या यूँ कह लें जहाँ पे उसका सिक्का होता है, जिस साइड से पेंसिल का जहाँ से आप लिखते हैं, उसको अपने हथेलियों में दबाएं. तो आप द पाम प्रेसिंग द टिप फील मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड. वो कहते हैं जिस साइड से पेन का जो सिक्का होता है, अगर उसे आप हथेली पे रखें और ऊपर से दबाएं तो आपको पेन ज़्यादा होगा बनिस्बत अगर आप वो दूसरी साइड पेंसिल की रखें जिस साइड से सिक्का ना हो, तो आप अगर ऊपर से प्रेस करें तो आपको इतना पेन नहीं होगा. उसकी वजह यह है कि जो सिक्के वाली साइड होती है पेंसिल की, उसका एरिया कम होता है, और जो दूसरी साइड होती है जहाँ सिक्का नहीं होता, यानी जो आपने शॉप नहीं की होती जिस साइड से, तो उसका जो एरिया है वो ज़्यादा होता है. इसलिए जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है, और जब एरिया कम होता है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है. We can push a drawing pin into the wooden board by pressing it by our thumb. कि हम आसानी से ड्राइंग पिन जो है वो वुडन बोर्ड के अंदर जो है ना प्रेस कर सकते हैं, उसके ऊपर अंगूठा रख के. It is because the force we apply on the drawing pin is confined just at a very small area its sharp tip. ये इसलिए कि फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं ड्राइंग पिन पे वो बहुत ही कम एरिया पे अप्लाई होती है, इसीलिए वो इजीली जो है वो बोर्ड में जो है ना लग जाती है. A drawing pin without blunt tip would be difficult to push into the board due to the large area. अगर ड्राइंग पिन को हम ले लें जिस साइड से उसकी ब्लंट एंड होता है, अगर उसको हम ड्राइंग बोर्ड में लगाएं तो उसको लगाने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, इसलिए उस पर प्रेशर ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी. In this example, we find that effectiveness of the small force is increased if the effective area of the force is reduced. इन एग्ज़ाम्पल में हमने ये बात जो है ना उसकी वजाहत की कि जो फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस है वो ज़्यादा होगी अगर एरिया कम होगा, और अगर एरिया ज़्यादा होगा तो फोर्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम होगी. The area of the tip of the pencil or that of the nail is very small and hence increase the effectiveness of force. एरिया जो है जो टिप पेंसिल की होती है या जो नेल होती है उसका स्मॉल होता है, इसलिए जो फोर्स की इफ़ेक्टिवनेस है वो इंक्रीज़ होती है. The quantity that depends upon the force and increase with the decrease in area on force is acting is called pressure.
कि वो मकदार जो डिपेंड करती है फोर्स के इंक्रीज़ करने से और एरिया के डिक्रीज़ करने से, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, जिसकी तारीफ़ ये नीचे दी हुई है बॉक्स के अंदर। ये प्रेशर की तारीफ़ है। तो ये सवाल है, डिफाइन प्रेशर, राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट। यहाँ से इस जवाब का आंसर शुरू हो रहा है, सॉरी सवाल का आंसर शुरू हो रहा है। द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी इज़ कॉल्ड प्रेशर। किसी भी यूनिट एरिया पर नॉर्मली एक्ट करने वाली फोर्स को हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर का नीचे फार्मूला दिया हुआ है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यानी P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। P प्रेशर है, एफ फोर्स है, ए जो है एरिया है। तो नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 149 है। ऐसा यूनिट जो प्रेशर का है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो होता है पास्कल के इक्वल। प्रेशर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी इन SI यूनिट्स, द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज़ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ आल्सो कॉल्ड पास्कल। थस 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 पास्कल। तो डियर स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।